हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका महाराष्ट्र है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 448। भारतीय संविधान में 448 कुल अनुच्छेद हैं। पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वह आपका H2O होता है, पानी का रासायनिक सूत्र। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह आपका 1914 से 1918 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह आपका मोर है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। प्लेग रोग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्लेग रोग जो है यह आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, प्लेग नामक रोग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है यह आपका मौर्य वंश से था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह 1896 ईस्वी में हुई थी, ओलंपिक खेलों की शुरुआत। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह 1950 में हुआ था, भारत में योजना आयोग का गठन। पानी का उच्चतम घनत्व
किस तापमान पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, पानी का उच्चतम घनत्व। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का जो संबंध है वह आपका सड़क नेटवर्क से है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान। रामायण के रचयिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण के जो रचयिता थे वह महर्षि वाल्मीकि थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह सन 2015 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, जिसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 71%। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वह तारापुर था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह आपका मुंबई पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो करेक्ट आंसर विटामिन डी। सत्यमेव जयते को
कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्य 545 होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वह हावड़ा जंक्शन है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह सन 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन डी उदय कुमार ने किया था। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वह आपका अरावली पर्वत है, भारत का सबसे पुराना पर्वत। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सही जवाब क्या होगा? तो चिपको आंदोलन जो है यह आपका पेड़ों की रक्षा से संबंधित था।
चिपको आंदोलन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।